गोवा में रुकने की सबसे सस्ती जगह है। 499 में एसी के साथ, मीन्स चीपेस्ट स्टे इन गोवा। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर नाइट पार्टी भी होती है। नंबर 2, किस किस लोकेशन में सस्ती प्रॉपर्टी है। नंबर 3, कैसे बुक करें। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप गोवा आ रहे हो, अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो, या फिर लड़के लड़कियाँ, या फिर कपल हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो आप 100% गोवा में चीपेस्ट स्टे करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भी जानना चाहते हैं चीपेस्ट स्टे इन गोवा, चीपेस्ट रूम्स इन गोवा, चीपेस्ट होटल्स इन गोवा, चीपेस्ट हॉस्टल्स इन गोवा, बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स इन गोवा, बजट फ्रेंडली स्टे इन गोवा, चीपेस्ट रूम्स इन गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज और हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं इन सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूं। तो अगर आप गोवा आ रहे हो और आप रुकना चाहते हैं देसी लोगों के साथ, साथ साथ विदेशी लोगों के साथ, तो यहीं पर सभी विदेशी एंड देसी लोग एंड ट्रैवलर, यूट्यूबर एंड सोलो ट्रैवलर सब लोग यहीं पे रुकते हैं। तो ये कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पर है और आप कैसे बुक कर सकते हैं, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि गोवा में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। इन हॉस्टलों में स्टूडेंट नहीं रहते हैं, इन हॉस्टल्स में टूरिस्ट मीन्स पर्यटक रहते हैं, और ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल में क्या क्या होता है। हॉस्टल में बार की सुविधा अवेलेबल रहती है, नाइट पार्टीज की, एंड देसी एंड विदेशी लोग सभी एक साथ बैठ के यहाँ पे आनंद लेते हैं, और आप भी ले सकते हैं। तो ये से बहुत सारे हॉस्टल है गोवा में, आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अब आपको हॉस्टल में क्यों रुकना चाहिए, अगर आप एक कपल हैं तो आप क्यों रुकना चाहिए, कपल के लिए क्या उचित है, सिंगल, डबल या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड के लिए उचित है, इन सारी बातों पर भी मैं चर्चा करता हूं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आपके लिए मिक्स्ड डोमेट्री मिलेगी, मतलब जहां पर लड़के और लड़कियां साथ में रहते हैं, और ये सब यूट्यूबर लोग, विदेशी लोग यहां पे रहते हैं और नए नए फ्रेंड बना के जाते हैं। और बहुत सारे इंडियन लोगों ने ऑलरेडी फ्रेंड बनाया है, क्योंकि वो भी टूरिस्ट आते हैं दूसरे देशों से, कम पैसे में स्टे करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और नए नए फ्रेंड बना के यहाँ से स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के भी जाते हैं। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करने वाला हूँ कि गोवा जब भी आप आ रहे हो तो आप हॉस्टल में जरूर रुकें, क्योंकि यहाँ पर नाइट पार्टी के साथ साथ आप फ्रेंड बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी वाइब्स आएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के साथ में बैठ के टी का, बियर का आनंद लेते हैं, और एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो गोवा की ऐसी ट्रिप, ऐसी चीपेस्ट ट्रिप के लिए आपको हॉस्टल में रुकना पड़ेगा। अब हॉस्टल में गोवा से स्कूटी, बाइक या फिर कुछ भी आप रेंट कर लो। रेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अब स्टे करने की जगह चाहिए। तो ये मैं आ गया हूँ गोवा की पप्पी चूलो पे, जहाँ पर मैं स्टे किया था, और गोवा के बहुत सारे हॉस्टलों में मैंने स्टे कर चुका हूँ, लेकिन पप्पी चूलो उनमें से बेस्ट लगा, जो कि बागाटोर पर है। बागाटोर बीच के जस्ट पास है, और यहाँ पर रुकने का कारण ये है कि इसके आसपास कोई दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं है अच्छी रुकने की जगह और सस्ती रुकने की जगह। अगर आप कपल हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक सेपरेट रूम भी है, उसकी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहीं पर रुक सकते हैं, और अन्य होटलों से कम प्राइस में मिलेगा। लगभग 800 रुपये में कपल के लिए सेपरेट रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप ऑफ बॉयज हो, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो, या अगर आप सिंगल बॉयज हो, तो आप हॉस्टल में रुको। यहाँ पे 499 रुपये में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और पप्पी चूलो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बागाटोर बीच के पास। अगर आप बागाटोर बीच पर स्टे करोगे तो आप यहाँ से अंजुना बीच, बागा, कलंगुट एंड बहुत सारे मोरजिम जैसे बीच भी यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। अगोडा फोर्ट, चपोरा फोर्ट एंड ड्रीम बीच, लिटिल बागाटोर, ओजरान बीच जैसे बीचेज भी आप यहाँ पर रुक के विजिट कर सकते हैं। तो इसे बुक कैसे करना है, अब मैं आपको
ऑप्शन बताता हूँ। तो booking.com का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि 499 में मिलता है या नहीं और किस किस लोकेशन में आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ऊपर सर्च ऑप्शन में। चलिए सर्च ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ नॉर्थ गोवा, क्योंकि गोवा आ रहे हो तो नॉर्थ गोवा ही घूमने लायक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ नॉर्थ गोवा हॉस्टल्स। चीपेस्ट स्टे, बजट स्टे करना है तो आपको हॉस्टल में रुकना पड़ेगा, चीपेस्ट रूम्स मिलेंगे आपको और आपकी ट्रिप अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्थ गोवा हॉस्टल्स आ गया। मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फरवरी के बाद मैं डेट अभी कर देता हूँ मई 24 में कर देता हूँ, 23 से 24 के लिए। ठीक है, नीचे सेलेक्ट डेट्स कर लिया। अब सर्च करता हूँ। अब सर्च करते ही यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत सारे हॉस्टल आ जाएंगे। तो उनमें से बेस्ट हॉस्टल और उनके लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आप भी अपनी गोवा ट्रिप का एंजॉय कर सके, देसी और विदेशी लोगों के साथ मज़ा कर सके, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकें और अपनी ट्रिप को सस्ते में निपटा सकें। तो यहाँ पे है द हॉस्टलर गोवा, जो कि अरपोरा के पास है। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3518 रुपये दिखाई दे रही है, वो एक रूम की प्राइस है। अब आप यहाँ पे क्या करो, द अरपोरा क्या है, मतलब बागा एंड कलंगुट के पास है। सी और ऑप्शन में चेक करो। सी और ऑप्शन में चेक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक दिन के रुकने की कितनी जगह है। ये ऊपर जो प्राइस दिखाई दे रही है 3518, ये रूम्स की है। ओके, ये रूम्स की प्राइस है एक, अगर आप सिंगल रूम बुक करोगे। अरपोरा मतलब बागा एंड कलंगुट के पास जो एरिया है उसे अरपोरा कहा जाता है, बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ पे इतने में ही रूम मिलेंगे आपको सीजन में, विदाउट सीजन में आपको इससे कम मिल सकता है। अगर सीजन में आप आ रहे हो, जैसे यहाँ पे बेड इन 8 बेड मिक्स्ड डोमेट्री रूम, मतलब लड़के लड़कियाँ रहेंगे, 8 बेड रहेंगे, 843 रुपये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 843 रुपये से कम में आपको, अगर आप सिंगल हो, कोई रूम्स नहीं देने वाला है। 1500-1600 रुपये से नीचे गंदे से गंदा रूम्स, लेकिन ये आपको एसी रूम्स मिलेगा। दूसरा पप्पी चुलो, जिसका मैंने वीडियो आपको दिखाया अभी, पप्पी चुलो में आप बेस्ट स्टे कर सकते हैं, जो कि बागाटोर पे है। अगर आप बागाटोर बीच के पास रुकोगे तो बागा, कलंगुट, मोरजे, मांड्रेम एंड अरम्बुल जैसे बीचेस के साथ साथ और पॉश एरियाज एंड नाइट पार्टीज को भी कवर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा एंड बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, जो सोलो ट्रैवलर हैं, यूट्यूबर हैं, यहीं पे सब रुकते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर आप कपल भी हैं तो यहाँ पर कपल आप रुक सकते हैं, देखो 3149 रुपये में। ठीक है, डबल रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है, डबल रूम कपल के लिए ये देखो 4000 रुपये में। लेकिन आपके लिए जो ऑप्शन है मैं उसको बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, बेड इन 7 बेड फीमेल डोमेट्री रूम, मतलब लड़कियों का, अगर आप सेपरेट लड़कियाँ हैं, 4-5 लड़कियाँ हैं, तो आप यहाँ पे रुक सकती हैं 499 रुपये, बिल्कुल लड़कियों का रूम है। ठीक है, अब एक क्या होता है लड़कों का रूम, और तीसरा क्या होता है मिक्स्ड रूम। ठीक है, तो केवल अगर आप लड़कियां हैं 4-5 तो आप इसे बुक करो, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मिक्स डोमेट्री की इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है, क्योंकि सारे लड़के गर्लफ्रेंड बनाने ही आते हैं। तो इन्होंने देखो यहाँ पे 7 बेड मिक्स डोमेट्री रूम की प्राइस क्या है, 899 रुपये। इन्होंने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि अभी जो मैं डेट कर रहा हूँ वो अभी से 4-5 महीने बाद की, तो ये अभी 899 दिख रही है। लेकिन अभी इसे आपको देखना, मैं इसे 499 में दिखाता हूँ, वो कैसे। बंक बेड इन एसी डोमेट्री, अब ये क्या है, एसी डोमेट्री, इसमें क्या रहेंगे 899 रुपये इसकी भी प्राइस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 499 रुपये में आपको मिक्स डोमेट्री भी मिलेगी, लड़कों का भी रूम मिलेगा, लड़कियों के लिए भी रूम बेड मिलेगा, सॉरी, मतलब डोमेट्री रहेगी। एक डोमेट्री में 8 से 10 लोग भी रह सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या शेयर करना पड़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा। वॉशरूम शेयरिंग होगा, एक ही वॉशरूम होगा, और ये कोई भी हॉस्टल आपको क्लॉक नहीं देता, आपको सामान रखने की जगह दी जाएगी बट लॉक नहीं देंगे, इसलिए आप अपने से 20-30 रुपये का लॉक ले जाएँ, अदरवाइज ये लोग 200 से 300 रुपये लॉक का ही चार्ज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लिया, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी है डेट 7 फरवरी एंड 8 फरवरी का चेकआउट कर लिया, मतलब रिसेंटली आज कल के लिए मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया। और चलता हूँ पप्पी चुलो में, तो यहाँ पे प्राइस आपको दिखाता हूँ मैं कि ये क्या है। बंक बेड इन एसी डोमेट्री 499 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके नीचे आपको दिखाता हूँ मिक्स डोमेट्री, मतलब लड़के लड़कियाँ जहाँ पे साथ में रहेंगे उसको भी दिखाता हूँ मैं, उसकी प्राइस क्या है। तो
आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि गोवा में ऐसा ऑप्शन कोई नहीं बताएगा और कोई स्टे किया भी नहीं होगा। बंक बेड इन मिक्स डोमेट्री रूम 499 रुपये, मतलब लड़के लड़कियाँ साथ में रहेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप ज़्यादा दूर बुक करने ना जाएँ, पहले से एडवांस में बुक मत करें, 1-2 दिन पहले बुक करें, आपको ये 499 में ही मिलेगा। क्योंकि खाली रह जाता है मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है और इसीलिए 499 में यही मिलता है। ये एवरेज प्राइस है। मैं तो 300 रुपये में भी स्टे किया हूँ। और ये डोमेट्री जो होती है एसी वाली होती है, एसी रहता है, कोई ऐसी डोमेट्री नहीं है, कोई ऐसा रूम नहीं है गोवा में। फ़िलहाल कुछ रूम्स हो सकते हैं कहीं पर, बट जो हॉस्टल्स हैं सभी एसी डोमेट्री ही होती है। और एसी के साथ 499 रुपये में बिल्कुल लॉस नहीं है। और आपको 100% रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर स्टे करें। और पप्पी चुरू तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपको रुकने के लिए। बेस्ट हॉस्टल्स बोल सकते हैं, बेस्ट हॉस्टल्स इन गोवा, चीपेस्ट हॉस्टल्स इन गोवा, बजट स्टे इन गोवा, बजट हॉस्टल इन गोवा, तो यही है। अगला है जंगल बाय बागाटोर। ये जंगल जो होटल है, होटल जंगल, ये भी कहाँ पर है? बागाटोर के पास है, हॉस्टल है नॉट होटल। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करना चाहते हैं। और लोकेशन बताता हूँ, आपके पास ग्रीन नेस्ट हॉस्टल मिल जाएगा जो कि अरपोरा में है। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बागा एंड कलंगुट का एरिया इतना क्राउडेड है, इंडियन टूरिस्ट से भरा हुआ, कि यहाँ पे सस्ते रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लड़के ही लड़के हो या लड़के या लड़कियां हो तो यहाँ पर रुक सकते हैं। उसके बाद द मुसाफिर बहुत ही ट्रेंडिंग में है। द मुसाफिर हॉस्टल जो है ट्रेंडिंग में है और ये कहाँ पर है? अंजुना बीच के पास। तो अंजुना बागाटोर दोनों बीच आपस में कनेक्टेड है। दूसरा क्या है? जॉस्टल गोवा जो कि मोरजिम बीच में है और यहाँ पे रशियन ही रशियन रुकते हैं क्योंकि ये क्या है? रशियन एरिया के पास है। और जैसा कि आप सभी को पता है मोरजिम, मांड्रेम, अरम्बोल, केरिम, पैराडाइज, यहाँ पे सब रशियन ही रहते हैं। उसके बाद टॉप मॉन्क्स हॉस्टल, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होता अगर आप सोचें। अगला ऑप्शन है मित्रा हॉस्टल जो कि कहाँ पे है? अरम्बोल में है। और अरम्बोल में जितने भी हॉस्टल हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें देसी एंड विदेशी, मैक्सिमम तो विदेशी ही मिलते हैं, देसी लोग तो रूम में रहना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोवा में अगर आ रहे हो तो फुटलूज हॉस्टल जो कि बागाटोर में है, पप्पू चिलो, जंगल एंड फुटलूज, ये तीनों कहाँ पर है? कहाँ पर है ये तीनों? ये तीनों है बागाटोर पर, लेकिन सबसे बेस्ट है पप्पी चूलो। अगर वो नहीं मिलता तो आप जंगल एंड फुटलूज हॉस्टल को भी चूज कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। बहुत पैसे बचने वाले हैं गोवा में। तो अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और लोकेशन पता करना चाहते हैं कि किन किन लोकेशन में है, तो आप booking.com पे जाके चेक कर सकते हैं और booking.com से ही बुक कर सकते हैं। और इससे सस्ता रुकने की जगह गोवा में आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।